क्या बीसीसीआई ईशान किशन के करियर को बर्बाद करना चाहती है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जिस तरीके से ईशान किशन के साथ व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई का इरादा जो ईशान किशन के प्रति कुछ अलग ही है। ये ईशान किशन को वापस टीम में नहीं आने देना चाहते हैं, और पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है बीसीसीआई। एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने की बहुत कम उम्र में अपनी प्रतिभा का लोहा टीम इंडिया में मनवा चुका था, अपनी काबिलियत के दम पर अपनी जगह को पुख्ता कर चुका था, लेकिन उसे साजिशन के तौर पर जैसे इंसान को धीमा जहर देकर के मारा जाता है, उसी तरह से इस खिलाड़ी को सने सने करके जो टीम से बाहर फेंक दिया गया, किसी दूसरे खिलाड़ी का करियर बनाने के लिए, किसी दूसरे खिलाड़ी को टीम में लाने के लिए, और एक सुनियोजित प्लान के तहत इस खिलाड़ी के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। ऋषभ पंत को लाने के लिए जो इस खिलाड़ी की बलि चढ़ा दी गई, खासतौर टेस्ट क्रिकेट में। हम मानते टेस्ट क्रिकेट में भाई टेस्ट क्रिकेट में आप हटाओ, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में आप ईशान किशन के साथ इस तरह का व्यवहार तो नहीं कर सकते भाई। आपको ईशान किशन को खिलाना चाहिए था ओडीआई क्रिकेट में। ओडीआई क्रिकेट में जिस तरह का परफॉर्मेंस किया था, बिरले खिलाड़ी ऐसे होते जो इस तरह का परफॉर्मेंस कर पाते। सबसे तेज डबल सेंचुरी, 24 साल की उम्र में डबल सेंचुरी, और यदि उस टाइम से अब तक ईशान किशन को मौका मिला होता, जब से उन्होंने डबल सेंचुरी मारी, तो शायद ईशान किशन टीम इंडिया के परफेक्ट बल्लेबाज और एक अलग लेवल पर खिलाड़ी बनकर के उभर चुके होते। लेकिन इन्हें दरकिनार कर दिया गया। डबल सेंचुरी लगाने के बाद इस खिलाड़ी को मौका नहीं दिया गया, शुभमन गिल को मौका दिया गया, उसके ऊपर समय इन्वेस्टमेंट किए गए। ये तो ईशान किशन को शुभमन गिल जैसे मौके मिलते, उसे शुभमन गिल जैसे उचित अवसर मिलते, तो शायद ईशान किशन उसके बेस्ट प्लेयर बनकर के निकल सकते थे। हर एक खिलाड़ी ने इंडिया में डबल सेंचुरी मारी है, आपको ये भी नोटिस करनी पड़ेगी। हर एक खिलाड़ी जिन्होंने इंडियन प्लेयर जिन्होंने डबल सेंचुरी मारा है, इंडिया मारा, होम कंडीशन मारा है। लेकिन ईशान किशन एक ऐसे प्लेयर है जो विदेशी कंडीशन में जाकर के, बांग्लादेश में जाकर के डबल सेंचुरी ठोका था, वो भी उस मुश्किल पिचों पर जहां पर भारतीय सभी बल्लेबाज लगभग सरेंडर कर चुके थे। 2 मैच भारतीय टीम हार चुकी थी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन जैसे खिलाड़ियों के होते हुए। लेकिन उसके बाद ईशान किशन आए और एक ही मैच में पिछले 2 हार का बदला लेते हुए भारतीय टीम की नाक कटने से बचाई। उस ईशान किशन को जो ऐसे फेंका गया, क्या कुछ समझ में नहीं। उसके बाद से भी ईशान किशन हिम्मत नहीं हारी, लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आईपीएल में ठीक ठाक परफॉर्मेंस हम लोग कह ही सकते हैं, उतना उत्कृष्ट लेवल का परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन ठीक ठाक लेवल का तो परफॉर्मेंस किया। उसके बाद से ईशान किशन की आप हम लोग बात करें तो यार डोमेस्टिक क्रिकेट भी, आईपीएल भी काफी शानदार मिला जुला कर ठीक ठाक ही गया था। उसके बाद से आप लोग देखिए काउंटी क्रिकेट में क्या कमाल का परफॉर्मेंस किया, लगातार शानदार परफॉर्मेंस करे, लेकिन इस खिलाड़ी को किसी भी फॉर्मेट में घुसने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। भाई ओडीआई में इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था, आप ओडीआई में एक बार मौका दे सकते थे ईशान किशन, लेकिन ईशान किशन को मौका नहीं दिया गया। ये जो है ना, मतलब एक बहुत बड़ा जो बीसीसीआई ने ब्लंडर किया ईशान किशन को बाहर करके। ईशान किशन को यदि मौका मिला होता तो भाई ये टीम इंडिया का सुपरस्टार खिलाड़ी बन चुका होता, बेस्ट प्लेयर बन चुका होता। जो काबिलियत है इनमें, जो पोटेंशियल है इनमें, जिस तरह की मैच विनिंग कैपेसिटी है इनमें, ये उस टाइप का बल्लेबाज नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैट विकेट पर शानदार परफॉर्मेंस करना जानता है। ये मुश्किल कंडीशन में भी जाकर के रन बनाए, हर एक पोजीशन पर जहां पर इसे खिलाया गया वहां पर जाकर के इसने शानदार परफॉर्मेंस किया। ऐसा नहीं भाई ओपनर है तो ओपनिंग पोजीशन ही दो, जो ओपनिंग पोजीशन पर ही खेलेगा। इसे जहां पर भी जिस भी पोजीशन पर खिलाया गया उस पोजीशन पर उन्होंने साबित करके दिखाया कि भाई ईशान किशन कहीं पर भी आकर के आपकी टीम के लिए शानदार परफॉर्मेंस कर सकता है, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता है। परफॉर्मेंस तो क्या, लेकिन बीसीसीआई ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एक साजिश के तहत कुछ बहाना लगा करके कुछ न कुछ लगा दिया। भाई बाहर करने का मन था, ऋषभ पंत को टीम इंडिया में लाना था, ये तो बीसीसीआई बता नहीं सकती है ना पब्लिक को, यार हमें ऋषभ पंत को टीम इंडिया में लाना था, जिसकी वजह से हमने ईशान किशन का करियर तबाह कर दिया। ये तो डायरेक्ट कह नहीं सकती है। उन्होंने ईशान किशन को जो है ये कहकर के बाहर कर दिया कि यार ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता है, ये नहीं खेलता है, वो नहीं खेलता है, तमाम तरह के एलिगेशन लाया। यदि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट ही खेलना होता तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक क्यों लेता, उसे तो फ्री के पैसे मिल रहे थे वहां पे। एलिगेशन जो कहते हैं वो एलिगेशन लगा करके पूरी तरीके से जो है ईशान किशन को बर्बाद कर दिया। और अब यदि 1-2 साल मौके नहीं मिले ईशान किशन, आप समझ लीजिए कि ईशान किशन का करियर जो है पूरी तरीके से धूमिल हो जाएगा। फिर ईशान किशन को डोमेस्टिक क्रिकेट
और आईपीएल के ऊपर डिपेंड होकर के रहना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, ईशान किशन अभी भी हार नहीं मानी है, अभी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं काउंटी के जरिए जहां तहां से शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्योंकि ईशान किशन को पता है कि कमबैक किया जा सकता है और बहुत सारे खिलाड़ियों ने इस तरह की कमबैक स्टोरी करी है। ईशान किशन लगे हुए हैं कमबैक करने और बहुत उम्मीदें ईशान किशन से, ईशान किशन कमबैक करेंगे टीम इंडिया में, शानदार परफॉर्मेंस करेंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे, एक बार फिर से अपना जलवा जलाल कर पाने में वो कामयाब हो पाएंगे, एक बार फिर से वो दिखा पाएंगे कि भाई वो जो है बेस्ट प्लेयर। क्या आप लोग क्या कहना है ईशान किशन को लेकर के? आप लोग क्या सोचते हैं बीसीसीआई की रणनीति जो ईशान किशन के प्रति रही है, उस रणनीति को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपना